नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 100 सीट पर चुनाव लड़ाने का ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी का सबसे युवा तेज तर्रार जिलाध्यक्ष बलरामपुर का जैद निजामुद्दीन खान अपने प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान को जीत दिलाने को लेकर के चाणक्य के रूप में 293 उतरौला विधानसभा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैद निजामुद्दीन खान उतरौला विधानसभा में हैदराबाद मॉडल की तरह विकास करना चाह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दलित समाज को भी और मुस्लिम समाज को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। MIM पार्टी में भी था और पीस पार्टी के भी लोग जो यहाँ पे उतरौला में हैं वो भी काफ़ी खुश थे। वो यादव भाई को टिकट दिया, चाहे वो मुस्लिम भाई को टिकट दिया है, वो लेट कर दिया है। किसी को भी हम लोग विपक्ष में कमजोर या छोटा नहीं मानते हैं। तो भाजपा के कहीं ना कहीं हर एक पार्टियां उन्हीं से ही लड़ाई करती है। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, ना शिक्षा में ये आगे, ना ये अस्पताल के मामले में आगे है। लोगों ने प्रधानमंत्री भी बना के भेजा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ की जनता ने जिताया और प्रधानमंत्री तक बनाया। विकास दर यहाँ पे खत्म है। तो जिस तरह दारुसलाम हैदराबाद में है, जहाँ पे मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है और मुफ्त इलाज और बहुत उच्च स्तरीय इलाज है वहाँ पे, तो वही मॉडल हम लोग कहीं ना कहीं जिला बलरामपुर में भी लेके आएंगे। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने एक ऐसा हीरा चुन करके जिला अध्यक्ष बनाया कि उनका ये युवा सिपाही 293 उतरौला विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर मन्नान को विधानसभा भेजने में जो रणनीति तैयार किए, जो भूमिका अदा कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जैद निजामुद्दीन खान डॉक्टर मन्नान के वो सिपाही हैं जो उनको जीत दिला करके और विधानसभा में भेजेंगे। तो आइए हम ऐसे शख्स से मिलाते हैं और एक युवा और तेज तर्रार ओवैसी का एक ऐसा सिपाही है जो कितना मेहनत करके डॉक्टर मन्नान को विधानसभा में भेजने के लिए रणनीति और चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद युवा हैं कि आपके चैनल पे हमारा इंटरव्यू हो रहा है। और दूसरी बात, आपका मैं स्वागत उतरौला में करता हूं क्योंकि मैं उतरौला का ही रहने वाला हूं। आप बहुत युवा हैं, जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मन्नान के आप बताते हैं कि चाणक्य की भूमिका अदा करने वाले हैं चुनाव में, क्या कहेंगे इस पे? जैसे कि पत्रकार महोदय, उतरौला की जो जनता है वो कहीं ना कहीं एक विकल्प ढूंढ रही थी, लेकिन विकल्प के तौर पर उसको कोई मिल नहीं रहा था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई हैं कि MIM पार्टी का उरूज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि MIM पार्टी किस तरह पूरे प्रदेश में अपने कदम बढ़ा रही है। उसी क्रम में समझ लीजिए उतरौला में भी यहाँ की जो जनता है वो इस बार बहुत अच्छा हम लोग को रुझान दे रही है। चुनाव के पहले ही हम लोग संतुष्ट हैं कि अच्छा खासा हम लोग वोट बैंक हासिल करेंगे। अध्यक्ष अभी युवा जिला अध्यक्ष बना के आपको उतरौला विधानसभा ने पूरे बलरामपुर का कमान सौंपा है। क्या रणनीति बना रहे हैं और किस तरीके से आप रणनीति बना करके डॉक्टर मन्नान साहब को जो चुनाव जिताने का आपका अहम भूमिका है, क्या रणनीति है? रणनीति जो होती है वही अहम भूमिका होती है चुनाव जीतने का। तो हमारी जैसी की जो पार्टी है वो शोषित और वंचित लोगों के साथ खड़ी है। तो हम लोग उन वर्ग के साथ खड़े हैं जो अत्यंत पिछड़ा है और जो शेड्यूल ट्राइब है, जिसके लिए कोई वोट तो ले लेते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हक की आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हम लोग के राजनीति में कदम बढ़ाने का यही मकसद है कि सच में लोगों के साथ इंसाफ हो, न्याय हो। और हम विकास की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि विकास की बात करने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ही काफ़ी हैं। हम न्याय की बात करते हैं, हम हिस्सेदारी की बात करते हैं कि जिस तरह और लोग को हिस्सेदारी मिलती है वैसे कहीं ना कहीं दलित समाज को भी और मुस्लिम समाज को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप क्षेत्र में चल रहे हैं,
क्या रुझान जनता का मिल रहा है। एक तरफ भाजपा चुनाव लड़ रही है, दूसरी बात समाजवादी पार्टी और जनवादी प्रत्याशी का गठबंधन है, तीसरी तरफ कांग्रेस है और चौथी तरफ आप हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि MIM 1 साल पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो जनता के बीच में यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर मुसलमान हैं। जनता के बीच में किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आपको? जनता के बीच में हम लोग जब जा रहे हैं तो वो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे एक प्यासा कुएं के पास कोई पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं जनता की आस थी कि MIM पार्टी से एक मजबूत कैंडिडेट उतरे और कहीं ना कहीं एक मजबूत कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को MIM पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इससे पहले भी 2012 में अच्छा खासा वोट बैंक डॉक्टर मन्नान साहब ने हासिल किया था, वो भी पीस पार्टी से हासिल किया था। और MIM पार्टी में आने के बाद उनका जो पावर वो डबल हो गया है। तो वो उसके हिसाब से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि वो वोट बैंक कितना अच्छा रहेगा उनका। तो मेरी तो बात हुई थी डॉक्टर आयुब सर्जन साहब जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी डॉक्टर मन्नान साहब को बता रहे थे कि वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और उतरौला विधानसभा में हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। तो अगर डॉक्टर आयुब सर्जन उनके समर्थन में उतर आएंगे तो फिर क्या स्थिति परिस्थितियाँ होगी? हाँ, कहीं ना कहीं पीस पार्टी के लोग जो थे वो नाराज चल रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर अयूब साहब ने ट्वीट किया है, कल उनका जब ट्वीट आया है तो काफ़ी खुशी का माहौल MIM पार्टी में भी था और पीस पार्टी के भी लोग जो यहाँ पे उतरौला में हैं वो भी काफ़ी खुश थे। और यहाँ पे जो गणित बन रहे हैं बहुत अच्छे गणित बन रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी ने चाहे वो यादव भाई को टिकट दिया, चाहे वो मुस्लिम भाई को टिकट दिया है, वो लेट कर दिया है उन्होंने अपने टिकट डिक्लेरेशन में, क्योंकि जनता अब मन बना चुकी है कि इस बार डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को हम लोग उतरौला विधानसभा से जिताएंगे। MIM पार्टी की जो लड़ाई होगी, यहाँ भाजपा, MIM और गठबंधन और सपा और कांग्रेस, बसपा और कांग्रेस, MIM पार्टी किस स्थान पे खड़ी है और वो उसकी लड़ाई किससे है? MIM पार्टी की जो मुख्य लड़ाई है यहाँ जिले में अगर आप बात करेंगे, उतरौला विधानसभा में अगर बात करेंगे आप, तो BJP जो है वो लड़ाई में है, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रहे हैं। किसी को भी हम लोग विपक्ष में कमज़ोर या छोटा नहीं मानते हैं, हमारे लिए सब विपक्ष बराबर हैं। लेकिन अहम भूमिका में जो लड़ाई है वो मौजूदा विधायक जो है वो भाजपा के हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टियां उन्हीं से ही लड़ाई कर रही है, जो सत्ता में होता लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप इस बलरामपुर में 4 विधानसभा हैं जी, और चारों विधानसभा सबसे ज्यादा काटी की टक्कर उतरौला विधानसभा आता है जी। आपके प्रत्याशी डॉक्टर मन्नान साहब हैं, अगर आप चुनाव उनको जिता करके और विधानसभा भेजने में सफल हुए तो यहाँ की विकास और डेवलपमेंट को लेकर के आपको सबसे अहम मुद्दा क्या होगा? जिला बलरामपुर के लोगों के पास उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा में ये आगे है, ना ये अस्पताल के मामले में आगे हैं। हालांकि यहाँ से हम लोग ने प्रधानमंत्री भी बना के भेजा, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ से यहाँ की जनता ने जिताया और प्रधानमंत्री तक बनाया। लेकिन विकास जो बलरामपुर का है वो कहीं ना कहीं उसी जगह पे है जहाँ पे पहले था। तो विकास दर यहाँ पे ख़त्म है। तो सबसे बड़ा ये जो हमारा कोशिश रहेगा, दूसरा दारुसलाम अगर बनाया जाए तो जिला बलरामपुर में बनाया जाए, और ये इंशाअल्लाह ताला होना है और ये होकर रहेगा कि अगर उतरौला विधानसभा से डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब विधानसभा जीत के जाते हैं तो जिस तरह दारुसलाम हैदराबाद में है जहाँ पे मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है और मुफ्त इलाज और बहुत उच्च स्तरीय इलाज है वहाँ पे, तो वही मॉडल हम लोग कहीं ना कहीं जिला बलरामपुर में भी लेके आएंगे कि यहाँ की जनता जो है वो योग्य बने, शिक्षित बने, और अगर कोई दुख बीमारी उनके ऊपर आए तो उनका इलाज हो पाए। आप युवा हैं, उतरौला विधानसभा चाहे वो लड़कियां हों और चाहे बच्चे हों, युवाओं का पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन हर विधानसभा
में बढ़ता जा रहा है और सबसे अहम भूमिका युवाओं का होगा। आप एक युवा जिला अध्यक्ष हैं। मैं एक समान कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ। जिस तरह एक सिपाही काम करता है अपने देश के लिए, उसी तरह मैं भी एक सिपाही हूँ, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। बस मैंने एक जरिया चुना, वो है राजनीति का जरिया, और मैंने एक पार्टी चुनी, वो है MIM पार्टी। और हमारी पार्टी कहीं ना कहीं इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये विशेष एक धर्म के लिए है। ये पार्टी हर जात, हर धर्म के हर मजहब के लोगों के लिए है। और हमारा यही प्रयास है कि हर मजहब के लोग जुड़ें और कहीं ना कहीं जो असली सेक्युलरिज्म है, उस सेक्युलरिज्म का हम लोग उदाहरण पेश करें कि असली सेक्युलरिज्म क्या होता है। मजहब देख करके लोग, पार्टियां जो होती हैं वो अपना रंग बदल देती हैं गिरगिट की तरह। तो वो चीज़ हम लोग भोगी हैं, और कहीं ना कहीं जो पिछड़ा समाज, दलित समाज है, वो भी भोगी है। तो जब यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती हैं तो हमारे युवाओं में से नेता निकलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी निकल के आए हैं, और भी तमाम युवा नेता निकल के आए। हमारे लीडर खुद बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में नेता बनने नहीं, हम यहाँ नेता बनाने आए हैं। तो 22 भी देखिएगा आप, आने वाले वक्त में 27 में देखिएगा, यहाँ पे MIM पार्टी एक से एक लीडर देगी। आप ये बताइए, आप राजनीतिक भी हैं, युवा भी हैं। अखिलेश यादव, आप ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोग एक महागठबंधन के रूप में हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में चले गए, गठबंधन हो गया। आप IIM के OBC हो गए या चंद्रशेखर आजाद हो गए, इनको क्यों नहीं गठबंधन में लिया गया, क्या कारण है? सबसे मेन चीज़ जो है मिथिलेश जी, वो ये है कि मैं सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि राजभर साहब अगर हमारे साथ गठबंधन में होते, चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम वोट बैंक के साथ जीतते हैं और फिर भाजपा में अगर शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी में गए हैं, तो वहाँ से अगर जीत के जाएंगे तो समाजवादियों को ज़्यादा तकलीफ होगी, MIM पार्टी को कम तकलीफ होगी। तो मैं यही बोलता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख